हिंद एवरीवन। आप सभी लोग को मैं बताना चाहता हूं कि आज वेरी इंपॉर्टेंट, आज लगभग 7 दिन से आप लोगों को क्लास नहीं करा रहा था, मुझे भी बुरा लग रहा था। तो आज आप लोग का सिलेक्शन 2.08 का क्लास नंबर 9 है। इसमें आप लोग को फिर से 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। पिछले वर्षों को देखते हुए जितने भी पिछले वर्ष में आप लोग को प्रश्न पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ इंक्लूड किए गए हैं प्रीवियस ईयर, कुछ नए प्रश्न भी इंक्लूड किए हैं। आपका लेवल क्या है आप लोग जरूर जांचिए, कितना स्कोर करते हैं ये भी देखिए। और आप सभी लोग को बता दें कि लास्ट सेशन में आप लोग को मैथ प्लस में रीजनिंग जो लेकर आए हैं इसमें आप लोग को 20 में 20 लाने का गारंटी मैं दिलाता हूं। इससे बाहर नहीं आएगा, जो कराऊंगा उसी में से आने वाला है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आप सभी लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए पहला ही प्रश्न आप लोग से क्या पूछा गया दोस्त कि भारतीय सैन्य एकेडमी कहाँ पर स्थित है, जिसको IMA बोलते हैं। तो ये आप लोग को देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिया गया है, बिल्कुल ही सही उत्तर है। वही आप लोग से पूछ देता है कभी कभी NDA कहाँ पर स्थित है, जिसको नेशनल डिफेंस एकेडमी पूछता है। तो वो पुणे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुणे, जिसको खड़कवासला यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है आप सभी लोग को एग्जाम में। सेकंड नंबर प्रश्न है आप लोग का कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिए 2000 आप लोग को मैं बताऊं कि 25 वाला शिफ्ट में पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति बनने का न्यूनतम एज क्या होता है, तो वो तो 35 वर्ष होता है, 35 ईयर्स। लेकिन यही आप लोग से अगर ये राज्यपाल वाला पूछे तो 6 ईयर्स याद रखना है। ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया, बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला प्रश्न आइए तीसरा नंबर पर, गेटवे ऑफ इंडिया। बहुत ही सिंपल और इजी प्रश्न है, लेकिन देखिए बार बार मुझे देने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ये प्रश्न जो है ना आप लोग से पूछ लिया जाता है। इजी देखने में है, कभी कभी कितने लोग क्या करते हैं दिल्ली लगा देते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर मुंबई होगा। वही गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई होगा, लेकिन आप लोग से पूछे कि इंडिया गेट कहाँ पर है तो दिल्ली में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिली मिस्टेक से बचिएगा आप लोग। कितने भाई खुशी मना के और अपना गलत कर सकते हैं। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए, अब बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अच्छा क्या इजी प्रश्न है कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है, गुलाबी शहर। तो ये जयपुर का कहा जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित है, राजस्थान का राजधानी भी है। अगला प्रश्न 5 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था, कब हुआ था। तो ये तो आप लोग को पता है 1919 ईस्वी में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। लेकिन अमृतसर में हुआ था, ये भी आप लोग को जगह भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला प्रश्न आएंगे 6 नंबर पर। 6 नंबर आप लोग से पूछा गया है कि सन 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो पेरिस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप लोग को मैं बता दूं कि करेंट अफेयर्स लिए आप लोग को पूछता है, CF से आप लोग को 1-2 प्रश्न देखने को मिलता है हर शिफ्ट में, हर बार आता है। तो करेंट अफेयर्स में अपना स्पोर्ट और स्पोर्ट से जरूर पढ़कर जाना है। और आप लोग का नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि अब बहुत ही जल्द आप सभी लोग का फॉर्म भी अप्लाई होगा। अब 7 नंबर प्रश्न, नारा से, जय हिंद का नारा किसने दिया था। नारा से रिलेटेड आप लोग कम से कम 20 प्रश्न आप लोग जरूर प्रैक्टिस करके जाए PYQ, उसी में से एक प्रश्न आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो इसका सही उत्तर जो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे, ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिया गया, बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आइए कि दक्षिण भारत सबसे लंबी नदी, दक्षिणी भारत, आप लोग को पता है कि ये इंडिया का नक्शा में ये जो दक्षिणी भारत है इधर की साइड में, उसमें कौन सी नदी बहती है। तो आप लोग को सबसे लंबी नदी कौन सी बहती है, तो गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया, सही उत्तर है। कृष्णा नदी भी साउथ इंडियन में ही बहती है। तो चलिए सबसे ज़्यादा गोदावरी, वही उल्टा धारा में नर्मदा नदी है, याद रखिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर पर कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। ये भी आप लोग से पुरस्कार से रिलेटेड आप लोग से प्रश्न हमेशा पूछता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग बताएंगे। इसका सही उत्तर भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं बता दूं। अगला प्रश्न, अगर आप सभी लोग के एग्जाम में अगर इस टाइप से प्रश्न बनता है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, तो ये इसका सही उत्तर जो होगा आप लोग याद रखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वही आप लोग बताएंगे जन गण मन किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए डियर फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें कि सभी टेट्स के लिए इनफ है, जितना करा रहे हैं उसे करते रहिए। चैप्टर वाइज मैथ तो करा ही रहे हैं। 7 दिन से क्लास स्टॉप था, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, इसीलिए आज आप लोगों को क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी 50 प्रश्नों का। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। डांस से आप लोग को आप लोग को एग्जाम में प्रश्न पूछता है, तो बताएंगे केरल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बिल्कुल ही सही उत्तर है। एक पूछता है आप लोग से बिहू इतना फेमस त्यौहार है, त्यौहार से, नृत्य नहीं, त्यौहार से, जो कि आसाम का है, और ये इतना फेमस है कि लगभग हर बार ये प्रश्न घूम फिर कर आ जाता है। अगला प्रश्न है ये 12 नंबर पर
12 नंबर प्रश्न आप लोग से क्या पूछा है कि भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आप लोग कमेंट में करते हैं कि इतना इजी नहीं आता है, लेकिन आप लोग पिछले वर्ष के पेपर देखेंगे, अगर दिए होंगे तो आपको खुद पता होगा। देखिए चलिए बताइए, अब बांग्लादेश की मुद्रा। अब मैं आप लोग को जब बांग्लादेश की मुद्रा करा रहा हूँ तो मुद्रा से रिलेटेड आप लोग को क्या करना है, सेट के बाद आप लोग लगभग 20 क्वेश्चन नहीं, जितने भी आप कम से कम हम लोग का पड़ोसी देश है उसका आप लोग मुद्रा जरूर याद रखेंगे, ठीक है। उसका जो मुद्रा है उसे याद रखेंगे। तो बांग्लादेश का क्या है, तो इसका सही उत्तर आप लोग का टक्का हो जाएगा, ठीक है। एनालिसिस जरूर कीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल ये तो आप लोग को पता है, लेकिन अगर यही प्रश्न से थोड़ा सा घुमाकर पूछे कि भारत का मरुस्थल कौन सा है, भारत में कौन सा मरुस्थल है, तो वहाँ पर यहाँ से थार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, 15 नंबर पर, और ये जीके का लास्ट प्रश्न है। फिर हम लोग जीएस की तरफ चलेंगे, फिर हम लोग मैथ की तरफ चलेंगे, फिर रीजनिंग की तरफ, तब जाके हम लोग का एक सेशन कंप्लीट होगा, एक चक्कर कंप्लीट होगा एक सेट का। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, देखिए हमने आप लोग को पिछले वर्षों में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु पूछा था, लेकिन इसमें हमने चेंज किया। लोकसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु क्या है, ये आप लोग से हमने पूछा, तो क्या बताएंगे, 25 ईयर्स इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब 16 नंबर में यानी 16 नंबर में अब हम लोग जीएस की तरफ सामान्य विज्ञान देखेंगे कि मनुष्य का रक्तचाप। देखिए ये आप लोग को मैं बता दूं कि ये पीवाईक्यू प्रश्न है, लगभग ऑल ट्रेड्स में आप लोग को ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताइए। तो इसका करेक्ट उत्तर मेरे दोस्त आप सभी लोगों को 120/80 इज द राइट आंसर। 120 बाई क्या होता है, 80 होता है, लेकिन कभी आप लोग को ऑप्शन में दे देगा 80/120, तो यहाँ पर ये दोनों में फ़र्क होगा, ये वाला राइट है ये वाला गलत है। तो कन्फ्यूजन के लिए आप लोग बचेंगे, सिली मिस्टेक से बचेंगे। मेरे प्यारे मित्र आएंगे 17 नंबर पर और देखेंगे कि प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टेड पूछा गया है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे, न्यूटन भाई साहब नहीं किए थे। तो ठीक है, तो ये आप लोग को एक दो प्रश्न जो होता है कुछ लेवल बढ़ा कर भी देता है। लेवल क्या, खोज से किसने खोजा था तो पूछ दिया जाता है। अब जैसे कि सूर्य का प्रकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइट चैप्टर से भी पूछता है, लेकिन विटामिन से भी पूछता है। ये विटामिन से रिलेटेड प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है। लेकिन विटामिन ए किससे मिलता है, गाजर से मिलता है, अच्छा स्रोत है गाजर, पूछ देता है। विटामिन बी से रोग पूछ देता है, कौन सी रोग होती है, बेरी, ठीक है। फिर विटामिन सी से कौन से होती है, रतौंधी होती है, ये तो रोग पूछ देता है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, आंवला है, ठीक है। ये सब सारे प्रश्न आप लोग को प्रैक्टिस के बाद कम से कम अपने खोज कर कहीं से भी लगाना है, या मेरे चैनल पर जाकर आप लोग लगा सकते हैं। टॉपिक वाइज करा चुके हैं, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। 19 नंबर प्रश्न है कि बिजली का सबसे सुचालक कंडक्टर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या है, लोहा, तांबा, चांदी या सोना। भाई साहब देखिए चांदी जो है ना सबसे अच्छा कुचालक माना जाता है बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का। जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया बिल्कुल ही सही उत्तर है। मेरे प्यारे मित्र आएंगे 20 नंबर प्रश्न पर कि ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है। देखिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि 35 मिनट में लगभग आप लोग को 50 क्वेश्चंस लगाने की आदत डलवा दूंगा, बस पेशेंस बनाए रखेंगे। ओजोन परत हमें किन किरणें से बचाती है, एक्सरे से, गामा किरणें से, या पराबैंगनी किरणें से, या इंफ्रारेड। आप पढ़े होंगे कि ओजोन परत जो हम लोग को बचाता है वो पराबैंगनी किरणें से बचाता है, जो कि अल्ट्रावेग रे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर के लोहे का रासायनिक प्रतीक। देखिए कम से कम आप लोग को 20 आप लोग को कम से कम रसायन केमिस्ट्री में 20 आप लोग को याद रखना होगा कि उसका संकेत प्रतीक याद रखना होगा, जैसे लोहा का, चांदी का, सोना का, और कुछ जो मेटल्स हैं, धातु है, उनका याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो लोहे का होता है एफी होता है, एयू किसका होता है, एजी किसका होता है, सीयू कपर है, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे कि एजी और एयू किसका है कमेंट लिस्ट में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर 22 नंबर पर। ये तो पीवाईक्यू है, ये आप लोग को जो एग्जाम है ना इंडियन आर्मी के पेपर जो बनता है, ये हमको लगता है कि फेवरेट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी ऑक्सीजन को पूछ लेता है। तो अगर नाइट्रोजन पूछे तो 78% और ऑक्सीजन पूछे O2 पूछे तो आप लोग को 21% याद रखना है। चलते हैं 23 नंबर पर कि कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। चलिए 24 नंबर पर आइए सॉरी, मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। ये भी आप लोग को मैं बता दूं कि इंडियन आर्मी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं क्वेश्चन है इंडियन आर्मी का,
आर्मी, ठीक है, ये आर्मी का वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन है। तो ये आप लोग को 65 से 70% हम लोग को शरीर में जल का मात्रा होता है, H2O का मात्रा होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आइए कि डेसिबल किसका मात्रक है। देखिए आप लोग से पूछा जा सकता है, एसआई यूनिट जरूर पूछेगा, हर बार पूछा था, हर बार पूछेगा, तो इसे आप लोग को याद रखना है। तो जो डेसिबल होता है आप लोग को पता है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिया गया, बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न हम लोग 26 नंबर पर। यहाँ पर और कुछ बताने वाला लायक नहीं है। 26 नंबर पर आइए, लाफिंग गैस जिसको N2O बोलते हैं, N2O क्या है, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस का नाम है। तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ना कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो दोनों ऑप्शन हट गया। नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में आप लोग को चूज करना है। तो यहाँ पर याद भी नहीं है तो 50-50 कर सकते हैं। तो नाइट्रिक नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर पर, प्रकाश की गति कितनी होती है। देखिए आप लोग प्रकाश की गति याद किए होंगे, 3.8 × 10⁵ किलोमीटर पर घंटा, नहीं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किलोमीटर में भी दिया गया है। 5 होता है कि 8 होता है, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर इसका जो चेंज करके दे दिया है, तो सबसे पहले आप लोग को करोड़ भी दिया है, तो करोड़ तो होगा नहीं, ठीक है। ये 300 किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग को मैं बता दूं कि ये कभी कभी चेंज करके भी देता है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और 3 लाख में आप लोग 3 × 10⁵ भी कर सकते हैं किलोमीटर पर सेकेंड। 3.8 × 10⁵ कितना होता है, जल्दी से बताएंगे। 8 होता है, 5 होता है, जल्दी से बताइए। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर पर, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक जिसको हम लोग बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो रासायनिक नाम वही सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ये कार्बोनेट नहीं होगा, कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा, पोटेशियम क्लोराइड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिया गया, बिल्कुल ही सही उत्तर है, ठीक है। आप लोग सेक्शनल वाइज भी स्कोर बता सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है। देखिए फिर से पूछ दिया, ओम होता है, ठीक है। वोल्ट किसका होता है, वाट किसका होता है। वाट पावर यानी शक्ति का होता है, एम्पियर करंट का होता है, ठीक है। और वोल्ट किसका होता है, आप लोग बताएंगे, विभवांतर का होता है, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न पर आइए, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है। यार लोहा पाया जाता है, Fe हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है दोस्त। चलते हैं, अब चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। अब वन ऑफ द मोस्ट आप लोग के स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर हम बताएं तो मैथ एंड रीजनिंग है। तो आइए मैथ के सेशन में यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं। हमें लगता है कि लगभग आप लोग को मैं 30 क्वेश्चंस, लगभग 30 क्वेश्चंस 15 मिनट में करवा दिए हैं। अब लगभग 20 क्वेश्चंस भी आप लोग को 20 मिनट में करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा आराम से कराएंगे ताकि 30-35 मिनट का क्लास रहे और आप लोग को समझ में भी आए। जैसे कि 31 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया, 12.5% को भिन्न में बदले। अरे 12.5% तो सबसे पहले आप लोग को पता है 1/8 का फ्रैक्शन होता है। याद करवाए हैं, याद अगर किए हैं परसेंटेज चैप्टर में, तो आप लोग डायरेक्ट ही आंसर मार देते हैं ऑप्शन नंबर बी। अगर नहीं है तो अभी आप लोग को चैनल पर पड़ा हुआ है वीडियो, आप लोग यूज कीजिए, उसे सीखिए। आइए सेकंड नंबर प्रश्न पर, ठीक है। पेपर कोई हार्ड नहीं होता है, जिसको आता है उसके लिए इजी रहता है, जिसको नहीं आता है उसके लिए हार्ड होता है। मेरे वीडियो कमेंट में कितने भाई बोलते हैं कि मेरा 12 आया, 15 आया, किसी का 20 आया, किसी को 40 प्लस ही आया, किसी को 50 में 50 आया। तो सबका अपना अपना काबिलियत होता है, क्षमता होता है, कैपेसिटी रहा, ठीक है। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब सेकेंड नंबर आप लोग को मैथ में पूछा है, जिसको 32 नंबर बोल सकते हैं, कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होता है। अब बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। जैसे कि मान लीजिए विषम संख्या प्रथम, तो 1 हो गया, +3 हो गया, +5 हो गया, +7 हो गया, +9 हो गया, +11 हो गया, +13 हो गया, +15 हो गया। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 2 और, ये 17 हो गया और ये 19 हो गया। अब जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, आप जोड़कर भी इसे बना सकते हैं, फार्मूला से भी बना सकते हैं, अगर आप लोग को फार्मूला याद है और मैंने याद करवाया था, ठीक है, कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आएंगे, यदि एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। अच्छा प्रश्न है, एडवांस से भी प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है। वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है मेरे भाई, आप लोग याद रखना होगा 2πr होता है, जो कि 44 मीटर दिया है। और त्रिज्या आप लोग से पूछा गया है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग को पता है। एकदम डिटेल्स में बता देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर 2 × 22 बटा में 7 × r करेंगे बराबर 44, ठीक है।
22 दूनी 44, 44 से ये 44 कट गया तो r बराबर 7 मीटर। 7 मीटर यानी आप लोग का सही उत्तर त्रिज्या क्या होगा 7 मीटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर है। कितने भाई को समझ में आ रहा है? आ रहा है तो आप लोग आगे बढ़िए। देखिए अब 34 नंबर प्रश्न आप लोग से क्या पूछा गया है, इसको वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए ऐसे प्रश्न आप लोग से गलत कराने के लिए दिया जाता है, देखने में इजी है लेकिन आप लोग सिली मिस्टेक से बचना होगा इस ऐसे ऐसे प्रश्नों में। तो करना कुछ नहीं है, आप लोग लिखिए पहले ऐसे और 25 लिख दीजिए और यहाँ पर देखिए एक डेसिमल की जगह पर एक लगा दीजिए। आगे गिन लीजिए कितना अंक है, 1 2 3 4, तो एक के बाद 4 जीरो कर दीजिए। अब देखिए वर्गमूल के बाद निकलेगा तो यहाँ पर तो इसका 5 निकलेगा, यहाँ पर 4 जीरो का 2 जीरो निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.05 इज़ द राइट आंसर और 0.05 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो आराम आराम से हम लोग करते चलेंगे। मैथ में घबराना नहीं है, आराम से पेशेंस के साथ बनाना है, फुल स्कोर लाना है। एक आदमी 500 रुपये में घड़ी खरीदता है, 600 में बेचता है। अगर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नहीं किए हैं, मैंने चैनल पर करा दिए हैं, वन शॉट वन वीडियो में कंप्लीट कराए हैं, पूरा टाइप कराए हैं। उससे बाहर इंडियन आर्मी में नहीं पूछा जाता है किसी भी ट्रेड्स के लिए, तो जाकर जरूर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को CP दिया है, SP दिया है। ये 500 में खरीदा, 600 में बेचा, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, मौखिक बनाइए। 500 में खरीदा, 600 में बेचा तो 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया। कितने रुपये खरीदा था 500, और यही परसेंटेज में आप लोग से पूछा गया है। देखिए ये 00 से 00 कटा दीजिए और 20 बचेगा 100, यानी 20% का उसे प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बिल्कुल ही सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए रेशियो भी करा दिए हैं, आप लोग जरूर कीजिएगा जाकर चैनल पर। अब देखिए आप लोग से ये चौथा पूछा गया है, तो करना कुछ नहीं है, नज़दीक नज़दीक वाला का गुणा करना है साथ में और दूर दूर वाला का। यहाँ पर x मान लीजिए तो 8x बराबर क्या हो जाएगा 64 गुणे 10, और x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग कटा भी सकते थे 8 यानी 80 हो जाता 80, और यही आप लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बिल्कुल ही सही उत्तर है। क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग, बोलिए। मैं एक बार चेक कर सकता हूँ आप लोग को। ठीक है, देखिए यहाँ पर x मान लीजिए, दूर दूर से गुणा कीजिए तो 8 गुणे x बराबर 64 गुणे 10, तो x बराबर ये 880 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ये 37 नंबर पर। देखिए इसका आप लोग को मान ज्ञात करना होगा। सबसे पहले आप लोग देखिए इसका एक्स स्क्वायर तो होगा, सब में है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में 12 होना चाहिए। चरती है क्या 12, 12 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है, ना कि इसमें, ना कि इसमें, ना कि इसमें, और ऑप्शन नंबर ए ही इज द राइट आंसर। ये कुछ की पॉइंट ऑप्शन में देता है। देखिए की पॉइंट आप लोग को ऑप्शन में देता है कि आप लोग ऑप्शन का मदद लीजिए और अपना आंसर लाइए ऐसे अलजबरा प्रश्नों में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38 नंबर पर। 38 नंबर प्यारे मित्र देखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आप लोग को याद रखना होगा 2 होती है, 0 नहीं लगाना है, 3 नहीं लगाना है। ठीक है, प्राइम नंबर याद रखना है, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए साधारण ब्याज भी करा चुके हैं आप लोग का, ताकर कीजिए, नहीं बन रहा है तो 200 का 5% 3 वर्ष का साधारण ब्याज। यार ऐसे प्रश्नों को हम मौखिक बनवा दिए हैं, फॉर्मूला पता होना चाहिए। PRT बटा में 100 होता है। देखिए 00 से 00 कट जाएगा, 15 दूनी 30 यानी 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका फार्मूला लिख लीजिए, SI बराबर होता है PRT बटा में 100। P क्या है, R क्या है, ये सारे चीज़ बताए हैं। प्रिंसिपल है यानी मूलधन, R है दर, T है टाइम, और SI साधारण ब्याज। चलते हैं अगले प्रश्न 40 नंबर पर। 40 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। परसेंटेज का सवाल है। इतना का 30% कितना होगा, 450 का 30%, तो 3 बटा में 10 भी लिख सकते हैं, और ये कटाकर 45 दिया 135 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिया गया सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, ये 64 दिया है, तो भुजा क्या होगा 4 चौका 16, 16 चौका 64, इसका जो 4 का ये क्यू है यानी 4 इज द राइट आंसर। ये मौखिक बनाने वाला सवाल है सब। साइन 30 डिग्री का मान आप लोग पढ़े होंगे 1/2 होता है, तो ये डायरेक्ट आप लोग बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 25 है, अंतर 13 संख्याएं क्या होगी। सबका 25 है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन अंतर देख लीजिए ऑप्शन से बनाने के नियम। इसका अंतर 13 है, इसका अंतर 15 है, इसका अंतर 5 है, और इसका अंतर 11 है।
अंतर बोल रहा है 13 है तो 13 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही में दिखाई दे रहा है। ये सारे ऑप्शन फालतू के, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बना लिए, लेकिन वही बनाना होता आप लोग ऑप्शन मान लीजिए 2 दे देता तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है। ए प्लस बी आप लोग मान लीजिए 2 संख्या है जिसका 25 वैल्यू दिया है, ए माइनस बी आप लोग का 13 दिया है, तो ए निकाल दीजिए। देखिए बी से बी कट गया तो 2a बराबर हो जाएगा 38 हो जाएगा, तो ए 19 हो जाएगा। और ए का वैल्यू किसी एक में पुट कर लीजिएगा तो बी बराबर 25 माइनस 19 कर लीजिए तो बी बराबर 6 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू 19, बी का वैल्यू 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये होता है मेथड बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर बड़ा ही प्यारा ऑप्शन दे दिया था जो कि हम लोग इजीली छाट लिए, इनिमिनेट क्या बोलते हैं, हटा दिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब ये रीजनिंग जैसा सवाल आ गया है आप लोग को 44 में, आना चाहिए था 45 से, कोई बात नहीं। देखिए 25 दिया है, एक बार लिख लेते हैं हम यहाँ पर अच्छा से समझाने के लिए। 36 दिया है, 49 दिया है, 64 दिया है और व्हाट पूछा है। तो 25 से कितना बेस ज़्यादा है, 11। ये कितना है, 13। ये कितना है, और 16 नहीं 15 है, हाँ 15 है, यानी 2 2 का बढ़ रहा है। यहाँ पर 17 होना चाहिए, तो इसमें 17 जोड़ दीजिए तो 7 4 11, 91 है, ये तो होगा नहीं। और 8 1 9, नहीं 7 1 8, 81 हो जाएगा। 81 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट उत्तर है दोस्त। चले अगला प्रश्न। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, शेष दो कोण भी 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि टोटल त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना डिग्री होता है मेरे भाई, आप लोग बताएंगे। 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण ए बी सी का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एक कोण आप लोग को बोल रहा है 90 डिग्री और बाकी के दोनों कोण पूछ रहा है, तो ये भी तो 90 डिग्री होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, 46 नंबर। अब 46 ले हम लोग रीजनिंग की तरफ बढ़ेंगे और इसका भी इजी प्रश्न आता है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं फुल आप लोग का स्कोर कराने की सारे उपाय बताऊंगा। आप लोगों को पता है कि राम यहाँ पर क्या लिख रहा है, राम को सबसे पहले लेटर का जो कितना अंक पर कौन सा लेटर है ये याद रखना है, SBN, ठीक है। ये आर कितना होता है, 18 1 2, ठीक है। ये एस होता है 19 2 14। अब देखिए यहाँ पर एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ये बताइए, बताइए जल्दी से, क्या इसमें दिमाग लगाया है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। देखिए हम बी लिखे हैं, गलत लिखे हैं, दिमाग लगवा रहे हैं आप लोग से, कितना गंदा चल रहा है, आप लोग भी नहीं बता रहे हैं। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा थिंक और मोटा करते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं, ये भैया राम है, ठीक है। ये भैया SBN दिए हैं, ये 19 पर होता है, ठीक है। अलग पेन ले लेते हैं इसके लिए, समझाने के लिए आप लोग को। ये 19 पर है, ये 2 पर, ये 14, ये 18 होता है, ये 1 और ये 13 होता है। देखिए सब में एक बढ़ रहा है, सब में एक बढ़ रहा है, यानी इसमें भी आप लोग को क्या करना होगा, श्याम में एस में एक बढ़ेगा तो एस के बाद क्या आता है, टी आता है। टी सिर्फ ऑप्शन बी तो होगा नहीं, ACD होगा, ऐसे ऑप्शन छाटना है। एच के बाद क्या आता है, H 8 I 9, TI किस में है, TI इसमें नहीं है। अब ऑप्शन नंबर डी और ए हो सकता है। वाई के बाद आता है जेड, जेड किस में है, दोनों में है। चलिए आगे, ए के बाद आता है बी, बी भी दोनों में। एम के बाद आता है एन, लेकिन यहाँ पर एम ही दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिया गया, बिल्कुल ही सही उत्तर है। ऐसे आप लोग को बनाना है, ठीक है। ऐसे आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न बनाना है और इस टाइप से पूछा जाता है आप सभी लोग के एग्जाम में, तो घबराना नहीं है, इसी तरह से बनाना है। चलिए अब विषम शब्द भी चुनने को बोलता है। देखिए 3 इसमें सेम रहेगा, एक अलग रहेगा और नंबर रहेगा। कुत्ता बिल्ली शेर गाय, देखिए कुत्ता आप लोग पाल सकते हैं, बिल्ली भी पाल सकते हैं, गाय भी पाल सकते हैं, लेकिन शेर ये अलग लग रहा है, यही ऑड है, यानी सी आंसर, ठीक है। चलिए संबंध पहचाने, डॉक्टर अस्पताल से है तो शिक्षक स्कूल से है। ऐसे इजी प्रश्न आप लोग से पूछा जाता है, खेल के मैदान से नहीं, घर से नहीं, कार्यालय से नहीं। अगला प्रश्न 49, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 2x हो रहा है तो 40 दूनी 80, 80 इज द राइट आंसर। अगला 50 नंबर पर आएंगे और लास्ट प्रश्न के बाद बाय बाय बोलेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर, अच्छा मान लीजिए कि ये आप लोग का डायरेक्शन है, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है।
उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब पेन थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं समझाने के लिए, ये ले लेते हैं, ठीक है। उत्तर की ओर यहाँ से 3 किलोमीटर चलता है, चल गया कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं यानी इधर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चल गया। वह शुरुआत बिंदु से कितनी दूरी पर, यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ आप लोग को पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, तो आप लोग को पता है 4 के स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, ये आप लोग का दूरी निकल जाएगा। तो 4 चौका 16 और प्लस 9, ठीक है। और इन दोनों का रूट ले लीजिए, क्योंकि आप लोग को मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, तो ए सी बराबर आप लोग को यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, 25 का रूट कितना होता है 5 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर में ना 5 किलोमीटर। और यही आप लोग का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बिल्कुल ही सही उत्तर है। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताइए आप लोगों ने दोस्त, अब आप लोग से मैं कुछ सवाल पूछूंगा कि आप लोग बताएंगे कि टोटल, यहाँ पर मैं बॉक्स बना देता हूँ, टोटल आप लोग 50 में कितना स्कोर किए हैं। अगर आप लोग का 40 जा रहा है लगभग और प्लस हो रहा है, तो आप लोग एक्सीलेंट में, गुड नहीं, गुड से भी अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को क्या कर दीजिए मेरे भाई, शेयर कीजिए। आप लोग को अच्छा लग रहा है कंटेंट तो लाइक कीजिए, कमेंट लिस्ट में अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग को डेली, और हाँ, पूरा क्लास कीजिए। सिलेक्शन जो आप लोग को बता रहे हैं, सिलेक्शन जो 2.0 चल रहा है, इसका आज 9th क्लास है, 9वां क्लास है। तो अभी पीछे के 8 क्लास नहीं किए हैं, उसे भी जाकर कीजिए। आगे आप लोग को हर सप्ताह में वीकली टेस्ट होता है ये, बाकी के आप लोग चैप्टर वाइज करा ही रहे हैं। जय हिंद जय भारत दोस्त, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए और अपना फॉर्म फिल कीजिएगा अच्छे से, सिलेक्शन आप लोग का जरूर मिलेगा।